हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। तो जैसा कि अब हमने कहा था कि हमारा संधि प्रकरण पूरा हो चुका है, उसके हमने अभ्यास भी आपको करवाए और उसके साथ में हमने कुछ आपको उदाहरण भी दिए हुए हैं कि उनको आप खुद भी उनको सॉल्व करिएगा और नहीं आए तो हमसे पूछ लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं अपने नए टॉपिक पे जो है हमारा शब्द रूप। ठीक है, ये हमारा दूसरा आपका एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके इस सिलेबस में। तो हम शब्द देखिए, अगर आपको शब्द रूप याद है तो ये जान लीजिए कि आपने आधी संस्कृत को समझ लिया। आधी संस्कृत आपको शब्द रूप से आ जाएगी और आधी संस्कृत आपको धातु रूप से आ जाएगी। ये दो चीज़ें अगर आपने इन पे अपनी पकड़ मजबूत कर ली तो समझ लीजिए कि अब फिर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अच्छा, अब पहले इनको शुरू करें तो पहले तो हम आपको बताते हैं कि हम जो शब्द रूप शुरू करने वाले हैं वो कहाँ से करते हैं। तो ये हमारा लिखा है अकारांत, ये लिखा हुआ है हमारा बालक और फिर लिखा है अकारांत और पुल्लिंग। बालक से हमें पता चल रहा है किसी लड़के की बात हो रही है, अर्थात ये पुल्लिंग जाति का शब्द है। ठीक है, लेकिन ये बालक जो शब्द है उसका हमारा जो अंतिम अक्षर है वो किस स्वर से खत्म हो रहा है। कह रहे हैं ये क से खत्म हो रहा है, लेकिन क में आप एक चीज देखेंगे कि क में अ छुपा हुआ है, छोटा अ छुपा हुआ है। अर्थात अगर हम इस बालक शब्द का पीछे का लास्ट वाले अर्थात अंतिम वर्ण को अगर देखें तो उसमें अ छुपा हुआ है। अर्थात ये किससे अंत हो रहा है? बोले अ से अंत हो रहा है। इसका इस शब्द का अंत किससे हो रहा है? अ से। तो अकारांत शब्द कैसे कहते हैं कि अ से अंत होने वाले शब्द, और वो भी कैसे? पुल्लिंग, जिनका अंत छोटे अ से हो रहा होगा। तो हमारे क्या क्या हुए? जैसे बालक हुआ, राम हुआ, शिक्षक हुआ, वृक्ष हुआ, ये हमारे कौन से होते? अकारांत, और वो भी किस में आते हैं? पुल्लिंग शब्द में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि बालक के शब्द रूप क्या होते हैं। अच्छा, शब्द रूप का आपको अर्थ पता है कि होता क्या है? देखिए, जैसे यहाँ पे सामने ही लिखा है कि ये शब्द और उसके रूप। शब्द रूप कहते हैं ना, शब्द रूप याद कर लो, शब्द रूप याद। भाई शब्द रूप होते क्या है? यानी जो हमें शब्द दिया हुआ है उसके अलग अलग रूप, उसके अलग अलग प्रकार। और भाई इन प्रकारों की जरूरत क्या है? क्या क्या जरूरत है? क्या अकेले बालक से काम नहीं चलाया जा सकता है कि बालक को ही हर जगह लिख दिया जाए? बालक को हर जगह लिख दिया जाए? भाई कोई भी अपने वाक्य हो उसमें बालक ही लिख दे। क्या जरूरत है कि बालकः लिखें, बालकौ लिखें या बालकाः लिखें? क्या जरूरी है कि बालकम, बालकौ, बालकान अलग अलग जो हमारे अगर देखे जाएं तो प्रथमा से लेके सप्तमी विभक्ति तक के आप देखेंगे तो हमारे पास 21 प्रकार के रूप बनते हैं। भाई इन रूपों की ज़रूरत किस लिए पड़ी है? क्यों हम ये अलग अलग रूप बनाते हैं? तो भाई रूप बनाते हैं हम उसमें अलग अलग प्रकार का अर्थ निकालने के लिए। अर्थ कौन सा निकलता है? तो यहाँ ये जो एक चीज़ लिखी हुई है विभक्ति, क्या लिखी हुई है? विभक्ति। अच्छा, विभक्ति क्या होती है? विभक्ति वो शब्द होते हैं जिनके द्वारा हमें कर्ता से काम करने वाले का क्रिया से संबंध हो जाता है। कर्ता और क्रिया के बीच में जिन शब्दों का संबंध होता है, जैसे कहेंगे राम ने पुस्तक को पढ़ा, तो राम ने पढ़ा, बोले किसको? पुस्तक को। तो को शब्द जो आया, राम में ने शब्द आया, राम काम करने वाला बन गया। फिर कहा राम को फल दिया, तो राम में को शब्द आ गया। फिर कहा हमने राम के द्वारा रावण मारा गया, तो राम में द्वारा शब्द आ गया। फिर कहें कि राम के लिए माता भोजन बनाती हैं, तो राम शब्द में के लिए शब्द जुड़ गया, है ना। तो हिंदी में तो हम ऐसे लिख देते हैं कि बालक ने पुस्तक को पढ़ा। फिर हम कह देंगे बालक को मिष्ठान दिया, या बालक को हमने क्या किया? बालक को पढ़ाया। ठीक है, फिर कहते हैं कि बालक के द्वारा पाठ को पढ़ा गया, किसी काम को किया गया। फिर कहा बालक के लिए माता ने भोजन बनाया। फिर कहते हैं कि बालक से उसका हाथ में लिया हुआ उसका थैला गिर गया, बालक से उसका थैला गिर गया। ठीक है, तो यहाँ पर से आ गया। फिर कहते हैं बालक का ये विद्यालय है। फिर कहें कि बालक में बहुत सारे गुण हैं,
ठीक है। तो अब देखिए बालक में हमने मैं कहीं पे कह दिया, कहीं पे पर कह दिया, कहीं पे से कह दिया, कहीं पे काकी के का अर्थ बता दिया। तो हिंदी में तो हम उनको अलग अलग चिन्हों से दर्शा देते हैं। संस्कृत में उन्हीं चीजों को अलग से ना लिखना पड़े, जैसे बालक में हमें ने शब्द अलग से ना लिखना पड़े, हमें को शब्द अलग से ना लिखना पड़े, इसलिए हम यहाँ पर विभक्ति लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं हम? कुछ विभक्ति के लिए हम कुछ इनमें प्रत्यय लगाते हैं। जैसे बालक शब्द में हमारा जो स विसर्ग के रूप, विसर्ग जब हमारा स में परिवर्तित होता है तो उसको जब हम लगाएंगे तो हमारा बन जाएगा बालकः। ठीक है, तो ये जो प्रत्यय है, कुछ जो प्रत्यय उसमें हमें लगाने पड़ते हैं, वो किस लिए लगाते हैं? वो हम उन चिन्हों को दर्शाने के लिए कि कहाँ पे ने आएगा। अब कहेंगे ठीक है, एक जगह के ने बताने के लिए ठीक था तो अकेले बालकः तक ही रहते, फिर बालकौ क्यों लगा दिया? फिर कहें, जैसे कहें कि प्रथमा विभक्ति का अगर चिन्ह देखें तो क्या होता है? प्रथमा विभक्ति का रूप जहां होगा उसमें अर्थ निकलेगा ने, द्वितीय विभक्ति जहां होगी उसमें अर्थ निकलेगा हमारा को, जहां पर तृतीया होगी वहां पर आएगा हमारा से या के द्वारा। ठीक है, फिर हम कहें चतुर्थी विभक्ति की बात करें तो यहाँ पर हमारा अर्थ निकलता है के लिए। ठीक है, फिर आगे पंचमी के भी बता देंगे, पहले इतने समझ लीजिए। तो भाई ये कह रहे हैं कि ने, को, से, के द्वारा, अगर हमें बालक से ही पता चल रहा था कि बालक में हमने प्रथमा विभक्ति में विसर्ग लगा दिए तो जिसका अर्थ हो गया बालक ने, तो भाई बालकौ और बालकाः की जरूरत क्या पड़ी है? क्यों उनको बनाया जा रहा है? वो इसलिए बनाया जा रहा है कि हो सकता है कि काम करने वाला यानी कर्ता हमारा जरूरी नहीं है कि वो एक ही हो, काम करने वाले दो भी हो सकते हैं, काम करने वाले बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो इसलिए संस्कृत में 3 वचनों में हर एक विभक्ति को बता दिया। कहते हैं कि एक अगर बालक होगा और वो कार्य कर रहा होगा या फिर उसका सिर्फ हमें नाम बताना होगा तब हम लगाएंगे प्रथमा विभक्ति का रूप यानी बालकः। यदि वे यहाँ पर 2 बालक अगर खड़े हुए हैं या वहाँ पर 2 बालक खड़े हुए हैं तो हम कहेंगे तौ बालकौ यानी 2 बालक हैं, या हम कहेंगे तौ बालकौ विद्यालयम गच्छति गच्छतः, क्योंकि 2 हो जाएंगे ना द्विवचन, तो क्रिया भी हमारी द्विवचन की आएगी, कहेंगे 2 बालक विद्यालय जाते हैं। वहीं पर अगर बहुत सारे बालक विद्यालय जा रहे हैं या फिर हम कहें बहुत सारे बालक यहाँ पर खड़े हैं तो हम क्या कहेंगे? एताः बालका। ठीक है, और हम क्या कह सकते हैं अपने बालकों की? बालकाः विद्यालयम गच्छन्ति, यानी बहुत सारे बालक विद्यालय जा रहे हैं। तो बालक क्या हो गए? काम करने वाले हो गए। जाने वाले कौन हो गए? एक बालक भी जा सकता है, 2 भी जा सकते हैं और बहुत सारे भी जा सकते हैं। अर्थात काम करने वाला एक वचन में भी हो सकता है, द्विवचन में भी हो सकता है और बहुवचन में भी हो सकता है। इसीलिए हर विभक्ति के 3-3 रूप बनाए जाते हैं। ठीक है, अब इतना तो आपको समझ में आ गया कि भाई शब्द क्या हुए? शब्द में उस विभक्ति लगाने के बाद जो अलग अलग रूप बन जाते हैं उन्हीं को हम शब्द रूप कहते हैं। ठीक है, अब हम पहले इनके आपको अर्थ समझा देंगे, फिर हम इनको आपको याद करना बताएंगे। अब ये जो लिखा हुआ है ना सह औ अह, फिर कहते हैं औ अह, फिर कहते हैं एन आभ्यम ए, फिर कहेंगे ऐ, कहें आए भ्याम और भ्य, ये हमारे देख लीजिए ये है हमारे प्रत्यय। इनको आप और भी कहीं पे अलग से भी नोट करके लिख सकते हैं, चतुर्थी तक के लिख लीजिए, फिर आपको ये पंचमी के भी लिख लीजिए। आत भ्याम भ्यः, अस की जगह आप स्या अकेला ये जो ब्रैकेट में है ना इसको लिख लीजिए, क्योंकि जोड़ना तो हमें बाद में इसी को ही है। तो लिख दीजिए स्यः योः नाम ए योः एषु। ठीक है, ये प्रत्यय कहीं पर भी आप अपने एक पेज में लिख लीजिए, क्योंकि जितने भी हमारे पुल्लिंग जब शब्द बनते हैं उनमें आगे वाला रूप कुछ भी बदल जाए, कहीं बालक हो जाएगा, कभी हमारा क्या मुनि बन जाएगा, कहीं वहीं पे हमारा भानु बन जाएगा, लेकिन जो ये जो प्रत्यय हैं वो सभी के लिए समान ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि पुल्लिंग के लिए दूसरे कोई प्रत्यय आ जाए, स्त्रीलिंग के लिए अलग हो जाएंगे, लेकिन पुल्लिंग के लिए हमारे यही वाले प्रत्यय चलेंगे। तो सबसे पहले इनको नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं इनके, आपको पहले अर्थ बता देते हैं। ठीक है, कि कैसे बने। बोले बालकः शब्द में हमारा ये वाला प्रत्यय जुड़ा, कौन सा? स। ठीक है, सु औ जस होते हैं वैसे, लेकिन इनके आपको
अगर बालकः शब्द में अगर हम आपको बताएं तो अगर मूल अगर प्रत्यय जुड़ता है बालक शब्द से, जो ये जो बालकः बनता है उसको बनने के लिए पहले इसमें सु प्रत्यय लगाया जाता है। सु प्रत्यय के भी ऊ का हो जाता है लोप और बचता है आधा सा। भाई इनके बहुत सारे नियम होते हैं, तो एक का हम आपको बता देते हैं। बालक शब्द का जब हम बालकः शब्द बनाते हैं तो वो कैसे बनता है कि पहले ये बालक होता है और बालक में जोड़ा जाता है हमारा सुप्रत्यय। सुप्रत्यय में भी ऊ का हो जाता है लोप, बचता है आधा सा। क्या बचता है? आधा सा। और ये हो जाता है बालकस। और आपको सत्व संधि कहती है कि जो अंतिम स है वो क्या बन जाता है हमारा? विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है। तो बालक शब्द सु के मेल होने से बालकः में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और भी इसके चरण होते हैं, हमने आपको शॉर्ट में बता दिया। तो अंत में जुड़ने वाला ये जो स है वो क्या बन गया हमारा? विसर्ग बन गया। तो ऐसे हमारा बालक शब्द बालकः में बना। तो जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा? बालकः। औ जुड़ेगा तो बन जाएगा बालकौ, और अह जुड़ेगा। अब कहोगे अह जुड़ा है तो बालकाह कैसे बना? तो भाई यहाँ पे हमारी दीर्घ संधि लगेगी कि नहीं बनेगी? बालक में अह जोड़ दीजिए तो एक बालक में छुपा हुआ क का अ और एक अ, जब दो आ मिलते हैं तो बड़ा आ बनता है कि नहीं बनता है? तो ये हो जाएगा बालका। ठीक है, आगे देखें, अम जुड़ा तो क्या बन गया? बालकम। औ जुड़ा तो बना बालकौ। आन जुड़ा तो बोले बालकान। ठीक है, फिर कहते हैं एन जोड़ दिया तो बना बालकेन, भ्याम जोड़ दिया तो बन गया हमारा बालकाभ्याम। फिर हमारा ये भी ही जो है वो परिवर्तित होके, जैसे हमने कहा ना कि स परिवर्तित होके विसर्ग में बन जाता है, वैसे ही हमारा भी नियमों के द्वारा परिवर्तित होके अहि में बदल जाता है। तो बालक में अहि जुड़ा बन गया बालकई। ठीक है, आय जुड़ा तो क्या बन गया? बालकाय। भ्याम जुड़ा तो बन गया बालकाभ्याम। भ्य जुड़ा फिर से तो बन गया बालकेभ्य। ठीक है, अब ये तो हमने देखिए आपको बताया कि ये जो प्रत्यय है इनको आप बिल्कुल पहले अलग लिख दीजिएगा, क्योंकि आगे बनने वाले जो शब्द रूप हैं हम आपको इन्हीं से रिलेट करके आपको सिखाएंगे कि कैसे हम शब्द रूप रटना नहीं पड़े, हम केवल उनको समझ के ही याद कर पाएं। तो इन प्रत्ययों को तो याद कर लीजिए आप। अब हम करते हैं अपने बालक के शब्द रूपों को। तो कहते हैं बालकः, बालकौ, बालका। एक वचन में बनेगा बालकः, द्वय में बनेगा बालकौ और बहुवचन में बनेगा कौन सा? बालका। अर्थ पहले समझ लेते हैं फिर हम याद करवा देंगे आपको। तो पहले प्रथमा विभक्ति में बालकः शब्द लिखा हुआ है तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? बालक में लग जाएगा ने। इसका अर्थ जहां पे भी आपको बालकः शब्द दिखेगा उसका आप रूप बनाएंगे कि बालक ने। बालकौ जहां दिखेगा तो उसका अर्थ लगाएंगे दो बालकों ने। वहीं पे बहुवचन लगेगा तो आप समझेंगे कि इसका अर्थ निकल रहा बहुवचन में, यानी बहुत सारे बालकों ने। फिर कहते हैं द्वितीय विभक्ति का चिन्ह होता है को। क्या होता है? को। तो जैसे ही आप देखेंगे लिखा है बालकम तो उसका अर्थ हो जाएगा बालक को। द्वितीय विभक्ति जहां लग गई बालकम हो गया तो उसका जो हम अर्थ समझेंगे वो हो जाएगा को। फिर दो बालकों को, या हम कहेंगे बहुत सारे बालकों को। फिर कहें तृतीय विभक्ति में जैसे ही हम एन, आभ्यम और ऐ लगाते हैं तो इसी का अर्थ निकल आता है हमारा बालक से या बालक के द्वारा। ठीक है, तो बालक के द्वारा, दो बालकों के द्वारा और बहुत सारे बालकों के द्वारा। आय शब्द में होने से, आय शब्द के लग जाने से बालक का जो अर्थ है, बालक शब्द का अर्थ हो जाएगा बालकाय और अर्थ बनेगा बालक के लिए। बालकाभ्याम अर्थ निकलेगा दो बालकों के लिए। बालकेभ्य अर्थ निकलेगा बहुत सारे बालकों के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। पंचमी विभक्ति होती है का चिन्ह होता है से, जिसका अर्थ होता है अलग होने के लिए। ठीक है, क्या होता है? से। देखिए इनके हम एक एक आपको इसलिए अभी शब्द रूप में उनके अर्थों को बता रहे हैं भाई, रटवाने के लिए हम अभी 5 मिनट में आपको रटवा के कह देंगे कि बालका बालकौ बालका, बालकम बालकौ बालकान, ऐसे याद करवाने के लिए तो बहुत है। ये शब्द रूप के हम आपको साथ साथ में अर्थ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब हम पढ़ेंगे, जब हमारी ये व्याकरण पूरी हो जाएगी उसके बाद हम
अपना लेसन शुरू करेंगे, पाठों को पढ़ना शुरू करेंगे, तो वहाँ पर आपको ऐसे रूप दिखेंगे, कहीं पे बालकस्य लिखा होगा, कहीं पे बालकात लिखा होगा, मतलब हर एक शब्द में कहीं ना कहीं विभक्ति लगी हुई होगी। और उसका हम जब अनुवाद करें, अनुवाद आप कैसे सीख पाओगे? जब आप विभक्ति चिन्हों को सीख लोगे, है ना, कि जैसे बालकात शब्द लिखा है तो अर्थात आप समझ जाओगे पंचमी विभक्ति लगी है, तो इसमें से का हमें अर्थ निकालना है, वो भी अलग होने में। जैसे राम घर से निकलता है, या राम से माता अलग होती है ना, राम से माता दूर चली गई, तो अलग होने का जहाँ अर्थ आएगा वहाँ हमारी पंचमी विभक्ति आती है। तो हमारा क्या बनेगा? बालक से, दो बालकों से और बहुत सारे बालकों से। ठीक है, आगे देखते हैं। षष्ठी विभक्ति का चिन्ह कहता है का या की या के। का अर्थ हमारे मूल शब्द में निकलता है। जैसे बना बालकस्य, तो उसका अर्थ निकलेगा बालक का घर, या बालक की पुस्तक, बालक के मित्र। दो बालकों का घर, दो बालकों की पुस्तक, दो बालकों के घर, या कहें कि बहुत सारे बालक हैं, बहुत सारे बालक हैं, बालकों का घर है, बहुत सारे बालकों की पुस्तकें हैं, बहुत सारे बालकों के हमारे विद्यालय हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे तीनों वचनों में उसका अर्थ निकलेगा। फिर आते हैं हम अपनी सप्तमी विभक्ति में, जिसका अर्थ होता है हमारा में या पर। में या पर, तो हम कह सकते हैं बालक में बहुत सारे गुण हैं। ठीक है, एक बालक में बहुत सारे गुण हैं तो हम कहेंगे बालकी। कहेंगे दो बालकों में बहुत सारे हैं तो कहेंगे बालकयो। कहेंगे बहुत सारे बालकों में, इन बालकों में बहुत गुण हैं, तो बालकों में बहुत सारे बालक हो गए तो कहेंगे बालकेशु। ठीक है, बालकेशु बहवा गुणाः सन्ति। ठीक है, तो अब ये हमारे सप्तमी विभक्ति में और पर का आपको अर्थ का बोध कराएगी। और संबोधन तो ये होता है कि एक बालक को बुलाना है तो हम कहेंगे हे बालक। इसमें हमारे पूरे प्रथमा विभक्ति जैसे ही रूप बनते हैं, सिर्फ हे शब्द संबोधन सूचक लग जाता है, तो हम कहते हैं हे बालक, हे बालकौ या हे बालका। एक बालक को बुलाना है तो कहेंगे अरे, हम कहते हैं ना अरे यहाँ आना, ऐसा अरे शब्द बोलते हैं अपन हिंदी में। संस्कृत में कहेंगे हे बालकः, या दो होंगे तो कहेंगे हे बालकौ, और बहुत सारे होंगे तो हम कहेंगे हे बालका। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अभी इनके बता दिए आपको अर्थ। अब अपन चलते हैं, अब हम इनको आपको थोड़ा याद करने का तरीका बता देते हैं। ठीक है, याद करने का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले हम प्रथमा को छोड़ देते हैं, हम आपको द्विवचन की ओर ले चलते हैं। द्विवचन में आपको क्या याद करना है? बोले औ भ्याम, औ भ्याम यो। ये तीन अक्षर आप याद कर सकते हैं। द्विवचन में आप ये तीन चीजें याद कर सकते हैं, औ भ्याम यो, अर्थात प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में लगा दीजिएगा औ। जहां पे भी अकारांत पुल्लिंग होगा, जहां पे भी अ से अंत हो रहा होगा, वहां पे आप द्विवचन के लिए तीन शब्द याद कर लीजिए, औ भ्याम यो। हो गए याद? तो दो बनाए पहले प्रथमा द्वितीया के एक जैसे, बोले बालकौ बालकौ, हो गया। फिर इसके बाद कहा तृतीया से चतुर्थी तक भ्याम लगा दीजिए, पंचमी तक बोले बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम। ठीक है, बच्ची षष्ठी सप्तमी तो योह लगा दीजिए, बन गया बालकयोह बालकयोह। हो गया, द्विवचन के ये सातों रूप आपको याद हो गए। किन? तीन अक्षरों से, औ भ्याम यो। क्या करेंगे? औ भ्याम यो। ठीक है, आगे देख लेते हैं। द्विवचन याद हो गया, इसमें देखेंगे आह आन आई। कैसे याद करेंगे? आप कहेंगे, या फिर अगर पूरा याद करना है तो कैसे? बालकाः बालकान बालकई, आह आन आई, आह आन आई, एभ्य एभ्य नाम, या फिर कहिए एभ्य एभ्य नाम एषु, एभ्य एभ्य नाम एषु। तो अगर राम शब्द होता तो कहेंगे रामाः रामान रामैः, रामेभ्य रामेभ्य रामानाम रामेषु, नाम एषु। ठीक है, तो ये तीन चीजें इसमें याद करनी है, तो हमारे ये बहुवचन के रूप याद हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पर। इनको थोड़ा सा याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अह अम एन। क्या बोलेंगे आप? अह, एक राइम की तरह याद कर लीजिए, जैसे आप पोयम याद करते थे,
वैसे ही अब ये पोयम याद कर लीजिए शब्द रूप की। अह अम एन, आय आत अस्य, आय आत अस्य, और कहेंगे ए, बस लास्ट का। अह अम एन, आय आत अस्य ए। ठीक है, अह अम एन तो बालकः बालकम बालकेन, आय आत अस्य तो बालकाय बालकात बालकस्य और बालके। ठीक है, और हे बालक, वो तो संबोधन तो आपको वैसे ही जब ये शब्द याद हो जाएंगे तो अपने आप से ये तो इसमें तो सिर्फ हे शब्द ही तो लगाना है तो आपके संबोधन हो जाएंगे। तो ये छोटी सी ट्रिक हो गई। जो सब कहते हैं ना कि 5 मिनट में याद कीजिए शब्द रूप, शब्द रूप ऐसे ही 5 मिनट में याद करते हैं, लेकिन शब्द रूप केवल अकेले याद होने से कुछ नहीं होता है उसका आपको अर्थ पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि भाई बनाए किस लिए जा रहे हैं। इन शब्दों की क्या जरूरत पड़ी कि एक बालक शब्द को 21 रूपों में बना दिया, भाई उसमें क्या अर्थ छुपे हुए हैं, ये सब चीजें हमने आपको इसमें साथ में बता दी। तो आप इनको याद करने का क्या तरीका रखेंगे? बोले पहला एक वचन हम याद करेंगे, कहेंगे अह अम एन, आय आत अस्य ए, लास्ट में ए कह दीजिए। फिर कहेंगे औभ्याम यो, द्विवचन याद हो गया, औभ्याम यो। यहां चलेंगे बहुवचन में तो कहेंगे आह आन ऐ, आह आन ऐ, एभ्य एभ्य नाम एषु। ठीक है, क्या कहेंगे? आह आन ऐ, एभ्य एभ्य नाम एषु। तो ये इस तरह से आपको शब्द रूप पूरे याद हो जाएंगे। ठीक है, अब जो तरीका हमने आपको बताया है, करना क्या है आपको, जो तरीका हमने बताया है आप उसी तरीके से अब इनको याद करने की, आप एक बार लिख लेंगे, 2 बार लिख लेंगे। देखिए अकारांत वाले बहुत अच्छे से याद करने की क्यों जरूरत होती है, क्योंकि यही जो हमारे जो प्रत्यय लिखे हुए हैं अकारांत में, उन्हीं को अपन जब एक दूसरे से रिलेट करके देखेंगे ना तो आपको सारे, जैसे आपका मुनि शब्द आएगा, भानु शब्द आएगा, पितृ आएगा, यही सारी चीज़ें हमें वहाँ पर मिल जाएंगी। आधे से ज़्यादा याद आपको उधर ही हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अपने नए शब्द रूप के साथ में। बालक का आपको याद हो गया है और अब इसके बाद क्या करना है, इसको लिखना और फिर कहीं पे भी वाक्य जहाँ पे पढ़ के देखना, आप अपनी बुक में पढ़ के देखना, तो जहाँ आपको स्या दिखे तो समझ जाइए कि यहाँ पे काकी के का अर्थ निकल रहा है, यहाँ पे एक ही मात्रा दिखे समझ लेना यहाँ पे मैं का अर्थ निकल रहा है, आत शब्द दिखेगा समझना यहाँ पे कुछ चीज़ अलग हो रही होगी इसीलिए आत शब्द आया। ठीक है, जब इन चीज़ों को आप अपनी बुक में ढूंढोगे तो आप इनके अर्थ भी समझने लगेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए शब्द रूप के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।